स्वागत है आपका 5 फिंगर क्लासेस की एक नई वीडियो में, जिसका पढ़ा सीरीज के अंतर्गत 34 पार्ट्स आपके सामने आ रहा है। और मेरा लगातार ये प्रयास है कि आप सभी सीटेट की परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा नंबरों से सफल हों। इसी वजह से मैंने इस वीडियो को जो बनाया है वो सीटेट में आने वाले प्रश्नों को इसमें शामिल किया है, साथ ही केस स्टडी पर आधारित प्रश्नों को इसमें मैंने शामिल किया है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मेहनत, मेरा ये प्रयास आपको ज़रूर सफलता दिलाएगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सहपाठियों तक शेयर करें और इसको लाइक करें। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, स्टेनबर्ग का बुद्धि सिद्धांत किस प्रकार का है। तो स्टेनबर्ग का जो बुद्धि का सिद्धांत है वह व्यवहारिक है, संज्ञानात्मक है, मनोविश्लेषणात्मक है या जैविक है। इन 4 विकल्पों में से आपको किसी एक विकल्प का चयन करना है। तो स्टेनबर्ग का बुद्धि का सिद्धांत इस व्याख्या के द्वारा स्पष्ट है कि स्टेनबर्ग का सिद्धांत मानसिक प्रक्रियाओं, सोच, समझ, समस्या समाधान पर आधारित है। जब हम सोच की बात करते हैं, समझ की बात करते हैं और समस्या समाधान की बात करते हैं, इसके अलावा जब हम डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं या मेमोरी, फॉरगेटिंग, इमेजिनेशन, परसेप्शन, इन सब की बात करते हैं, तो इन सब का संबंध जो होता है वो कॉग्निटिव डोमेन से हो जाता है। तो यहाँ पर स्टेनबर्ग का जो बुद्धि का सिद्धांत है वह संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और जो वीडियो आपके लिए बन रही हैं उन सभी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कोशिश की है कि जो संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक हैं उनकी थ्योरीज़ को आप तक पहुंचाया जाए, क्योंकि सीटेट की परीक्षा में या इसके अलावा देश के अंदर शिक्षक भर्ती की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन सब में संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत अधिकतर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में स्टेनबर्ग का ट्राइआर्किक सिद्धांत आपके सामने आ रहा है, जिसका पहला प्रश्न आपने यहाँ पर देखा कि स्टेनबर्ग का बुद्धि सिद्धांत किस प्रकार का है। तो वह कॉग्निटिव डोमेन पर आधारित है। स्टेनबर्ग के अनुसार बुद्धि को कितने भागों में बांटा गया है। तो मैंने आपको नाम बताया इस सिद्धांत का कि स्टेनबर्ग की इंटेलिजेंस थ्योरी, जिसको ट्राइआर्किक थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, इसके अनुसार या स्टेनबर्ग की इस थ्योरी के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार बताए गए हैं। ये 3 प्रकार इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने आएंगे। निम्न में से कौन सी बुद्धि परीक्षा में अच्छे अंक लाने में सहायक होती है। इन चारों में से कौन सी ऐसी बुद्धि है जो बालक को परीक्षा में अच्छे अंक दिलाने में सहायक होती है, इस पर आप फोकस करेंगे। तो यहाँ पर जो सीटेट जैसी परीक्षाएं हैं, यहाँ पर मैंने स्पष्ट रूप में लिखा है क्योंकि सीटेट की परीक्षा आने वाली है। तो सीटेट जैसी परीक्षाएं जो हैं उनमें तर्क, विश्लेषण और स्मरण पर आधारित होती हैं, यानी कि जो परीक्षाएं होती हैं ये स्मरण पर आधारित होती हैं, जो कि विश्लेषणात्मक बुद्धि का भाग हैं। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वह है विश्लेषणात्मक बुद्धि या एनालिटिकल इंटेलिजेंस। स्ट्रीट स्मार्ट एक नया शब्द आपके सामने है जो अब से पहले आपने नहीं सुना होगा। तो स्ट्रीट स्मार्ट शब्द स्टेनबर्ग के किस बुद्धि प्रकार से जुड़ा है। तो यहाँ पर देखिए कि व्यवहारिक बुद्धि व्यक्तियों को वास्तविक जीवन की समस्याओं से निपटाने में मदद करती है, यानी कि व्यक्ति के सामने जो उसके वास्तविक जीवन से संबंधित समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का समाधान करने में जो व्यवहारिक बुद्धि है, जिसको प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कहा जाता है, वो सहायक होती है। तो इसी को यहाँ पर स्मार्ट स्ट्रीट के नाम से संबोधित किया गया है। तो इसको आपको याद रखना है। इसका संबंध व्यवहारिक बुद्धि से है, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस से है। यदि कोई बच्चा नई नई कहानियाँ बनाता है तो उसकी बुद्धि
उसकी प्रमुख बुद्धि होगी। किस प्रकार की बुद्धि होगी? जब वह बालक नई नई कहानियाँ बनाता है, या इसको इस प्रकार से समझें कि जब कोई कवि नई नई कविताओं को लिखता है, कोई कहानीकार नई नई कहानियों को लिखता है, स्तंभकार नए नए स्तंभों को और निबंधकार नए नए निबंधों को लिखता है, तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि होगी, इसका आपको बताना है। तो नई कल्पनाएं और नवाचार रचनात्मक बुद्धि के लक्षण हैं। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्तियों के अंदर जो नई नई चीज़ों की रचना करते हैं, आविष्कार करते हैं, खोज करते हैं, तो उनके अंदर रचनात्मक बुद्धि की क्षमता अधिक देखी जाती है। इससे पहले मैंने आपके सामने गार्डनर की थ्योरी को प्रस्तुत किया था। इससे पहला वीडियो 33 प्रहारशीष का 33 वीडियो आपके सामने आया, आपने उसको देखा। तो इससे पहले की वीडियो में जो गार्डनर की थ्योरी थी वो आपके सामने आई, मल्टीपल इंटेलिजेंस, और यहाँ पर आपके सामने अब स्टेनबर्ग का ट्रायर्किक इंटेलिजेंस थ्योरी आ रही है, जिसमें अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्टेनबर्ग के अनुसार विद्यालय किस बुद्धि को अधिक महत्व देते हैं। तो स्टेनबर्ग के अनुसार विद्यालय जो हैं किस बुद्धि को अधिक महत्व देते हैं। यहाँ पे देखिए कि विद्यालय शिक्षा मुख्यतः परीक्षा केंद्रित होती है, और जहाँ पर परीक्षा की बात हो वहाँ पर विश्लेषणात्मक इंटेलिजेंस कार्य करती है, जैसे कि इससे पहले प्रश्न में आपने समझा था। शिक्षक यदि बच्चों को जीवन से जुड़ी समस्याएं हल करना सिखाए तो वह किस बुद्धि का विकास कर रहा है। यानी कि एक शिक्षक अगर बच्चे को जीवन से जुड़ी समस्याओं का हल करने के लिए प्रेरित करता है और उसकी व्यवहारिक उपयोगिता को सिखाता है, तो इसका मतलब यह है कि बालक के अंदर शिक्षक के द्वारा जिस बुद्धि का विकास हो रहा है वह है व्यवहारिक बुद्धि। क्योंकि एक शिक्षक जो है बालक को व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए, दिनचर्या की क्रियाओं से जुड़े हुए, या उसके जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनसे जुड़ी हुई समस्याओं को हल करना सिखा रहा है। तो इसके माध्यम से बालक की जिस बुद्धि का विकास हो रहा है उस बुद्धि का नाम है व्यवहारिक बुद्धि। बुद्धि का सर्वोत्तम विकास कब होता है? तो बुद्धि का सर्वोत्तम विकास स्टर्नबर्ग के अनुसार कब होगा? उस स्थिति में जब तीनों बुद्धियों में आपस में एक संतुलन हो, एक सामंजस्य स्थापित हो। तो क्योंकि स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं, ट्रायर्किक इंटेलिजेंस थ्योरी नाम दिया है, यानी कि 3 बुद्धियों के बारे में उन्होंने बात की है कि जिन व्यक्तियों के अंदर ये 3 बुद्धि की क्षमताएं होंगी और इन तीनों के मध्य में एक संतुलन होगा तो वह सर्वोत्तम विकास की ओर अग्रसरित होगा। स्टर्नबर्ग के अनुसार सफल बुद्धि या सक्सेसिव इंटेलिजेंस तीनों इंटेलिजेंस का संतुलन होता है। बुक स्मार्ट किस बुद्धि को दर्शाता है? अब उससे पहले आपने स्ट्रीट स्मार्ट शब्द को सुना जो पहली बार आपके सामने आया। यहाँ पर भी आपके सामने पहली बार एक शब्द आ रहा है, उसका नाम है बुक स्मार्ट। तो ऐसा शब्द किस इंटेलिजेंस से संबंध रखता है, यहाँ पर आपको इसको देखना है। तो यहाँ पर रचनात्मक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि, विश्लेषणात्मक बुद्धि या सामाजिक बुद्धि। जब हम बुक स्मार्ट की बात करते हैं तो इसका संबंध जो है वो विश्लेषणात्मक बुद्धि से जुड़ता है। आगे चलते हैं। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सा कथन स्टेनबर्ग के सिद्धांत के अनुसार सही है? तो यहाँ पर IQ ही बुद्धि का माप है। अब वर्तमान में इसको कम फोकस किया जा रहा है कि केवल IQ को ही बुद्धि की माप का एक पैमाना बना दिया जाए। बुद्धि जन्मजात होती है ऐसा भी नहीं माना जाता, ये भी कथन गलत है। इसके अलावा बुद्धि केवल स्कूल में ही विकसित होती है ऐसा भी संभव नहीं है, क्योंकि व्यवहारिक बुद्धि जो होती है वो स्ट्रीट इंटेलिजेंस के अंतर्गत शामिल होती है, जिसको कि स्ट्रीट स्मार्ट कहा गया है। इसके अलावा चौथा विकल्प आपके सामने बचता है कि बुद्धि को जीवन स्थितियों में लागू किया जाना चाहिए। इसका ये सही उत्तर आपके सामने आ जाता है। यहाँ व्याख्या देखिए इसकी, जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि स्टर्नबर्ग बुद्धि को व्यवहारिक उपयोग से जोड़ते हैं, यानी कि तीनों का जो संतुलन है वो सर्वोत्तम विकास की समझ पैदा करता है। आगे देखें कि व्यवसाय में सफल व्यक्ति में
किस बुद्धि की प्रधानता होती है। ऐसे व्यक्ति जो व्यवसाय में सफल होते हैं उनके अंदर किस प्रकार की बुद्धि होती है, तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर व्यवहारिक बुद्धि अधिक पाई जाती है। रचनात्मक बुद्धि का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है। जो रचनात्मक बुद्धि है उसका सर्वोत्तम उदाहरण है नए तरीकों से पढ़ाना। जैसा कि गिलफर्ड ने अपने सिद्धांत में, जिसको 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कहा जाता है, उसमें उन्होंने डाइवर्जेंट थिंकिंग का प्रयोग किया। तो यहाँ पर जो शब्द यूज़ किया जा रहा है कि नए तरीके से पढ़ाना, यानी कि पढ़ाने के नए तरीके खोजना, नई विधियाँ खोजना, नए स्ट्रेटजीज़ अपनाना बालक को सिखाने के लिए। तो इस प्रकार की बुद्धि जिसके अंदर होती है उनके अंदर रचनात्मक बुद्धि की प्रधानता अधिक देखी जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने, स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि स्थिर नहीं होती बल्कि परिवेश के अनुसार बदलती रहती है, क्योंकि वर्तमान के जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने बुद्धि को जन्मजात योग्यता नहीं माना बल्कि बुद्धि को अर्जित योग्यता माना है। तो यह परिवेश या एनवायरनमेंट के अनुसार परिवर्तित होती रहती है, यानी कि इस पर देश, काल और समय का प्रभाव पड़ता है। ट्राइआर्किक थ्योरी का संबंध किससे है। तो ट्राइआर्किक थ्योरी का जो संबंध है वो वास्तविक जीवन की सफलता से है, क्योंकि स्टर्नबर्ग ने सबसे ज़्यादा जो फोकस किया वो वास्तविक जीवन पे किया, उसकी सफलता पे किया, और इसी प्रकार से उसने बुद्धि को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। आगे देखें कि स्टर्नबर्ग थ्योरी पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य, यानी कि स्टर्नबर्ग ने जो ट्राइआर्किक थ्योरी दी उसको पढ़ाने का क्या उद्देश्य है कि बच्चों की बुद्धि को समझना। यानी कि 3 प्रकार की बुद्धि होती है, उन 3 प्रकार की बुद्धि के माध्यम से बालक को समझने का प्रयास करना कि बालक के अंदर रचनात्मक बुद्धि है या बालक के अंदर व्यवहारिक बुद्धि है या बालक के अंदर विश्लेषणात्मक बुद्धि है, और उसी के अनुसार बालक की समझ को विकसित करना, उसके सामने नई चीज़ें उपलब्ध कराना और उसी इंटेलिजेंस को बढ़ाने के प्रयास एक शिक्षक के द्वारा करना। इसीलिए यहाँ पर जरूरी है कि स्टर्नबर्ग की थ्योरी को समझा जाए, पढ़ा जाए और बालक की बुद्धि का विकास उसी आधार पर किया जाए। आगे देखते हैं कि स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि का मापन किससे सीमित नहीं है। तो स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि का मापन किससे सीमित नहीं है कि स्टर्नबर्ग मानते थे कि आईक्यू बुद्धि का माप नहीं हो सकती। आईक्यू टेस्ट बुद्धि को पूर्ण रूप से नहीं माप सकता, या आईक्यू जो है वह बुद्धि का पूर्ण माप करने में समर्थ नहीं हो सकती। इसीलिए इन्होंने कहा कि स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि का माप किससे सीमित नहीं है, आईक्यू टेस्ट से सीमित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए कि बुक स्मार्ट किस बुद्धि से संबंधित है। बुक स्मार्ट जो है ये विश्लेषणात्मक बुद्धि से संबंध रखता है। ये प्रश्न आपके सामने पहले भी आ चुका। स्टर्नबर्ग किस देश के मनोवैज्ञानिक थे। तो स्टर्नबर्ग जो थे वो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हुए हैं, यानी कि स्टर्नबर्ग अमेरिका के निवासी थे। आगे देखिए कि ट्राइआर्किक थ्योरी में कौन सी बुद्धि शामिल नहीं है। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले बताया कि ट्राइआर्किक थ्योरी जो स्टर्नबर्ग ने दी है उसमें उन्होंने विश्लेषणात्मक बुद्धि को शामिल किया, व्यवहारिक बुद्धि को शामिल किया और रचनात्मक बुद्धि को शामिल किया। उन्होंने अपने इस ट्राइआर्किक थ्योरी में भावनात्मक बुद्धि को शामिल नहीं किया। और लास्ट प्रश्न जो आपके सामने आ रहा है कि एक बच्चा परीक्षा में औसत है लेकिन जीवन की समस्याएं आसानी से हल कर लेता है। जीवन की समस्याओं की यहाँ पे बात हो रही है, और जहाँ पे जीवन की समस्याओं की बात यहाँ पे होती है तो उसकी बुद्धि जो जुड़ जाती है ये व्यवहारिक बुद्धि की तरफ को जुड़ जाती है, यानी कि उसके अंदर व्यवहारिक बुद्धि की मात्रा अधिक है। कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि तीनों प्रकार की बुद्धि प्रत्येक बालक के अंदर होती है। विश्लेषणात्मक भी होती है, रचनात्मक भी होती है, व्यवहारिक बुद्धि भी सभी बालकों के अंदर, सभी व्यक्तियों के अंदर होती है, लेकिन इनकी मात्रा किन्हीं बालकों के अंदर, व्यक्तियों के अंदर अधिक होती है और किसी के अंदर कम होती है। यानी कि किसी के अंदर विश्लेषणात्मक बुद्धि की मात्रा ज़्यादा होगी तो रचनात्मक और व्यवहारिक बुद्धि की मात्रा कम होगी।
या किसी व्यक्ति के अंदर रचनात्मक बुद्धि की मात्रा ज़्यादा होगी तो उसके अंदर व्यवहारिक या विश्लेषणात्मक बुद्धि की मात्रा कम होगी। जो बुक स्ट्रीट व्यक्ति होते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि बुक स्ट्रीट व्यक्ति जो हैं उनके अंदर एनालिटिकल या विश्लेषणात्मक बुद्धि की मात्रा ज़्यादा होती है। स्ट्रीट स्मार्ट व्यक्तियों के अंदर, यानी कि जो जीवन की समस्याओं को हल करने वाले लोग होते हैं, उनके अंदर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है। और जो कवि होते हैं, साहित्यकार होते हैं, दार्शनिक होते हैं, उनके अंदर क्रिएटिव इंटेलिजेंस की मात्रा ज़्यादा होती है। और इन तीनों को मिला करके सक्सेसफुल इंटेलिजेंस की एक क्षमता बालक के अंदर विकसित होती है, जिसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ द थ्री, यानी कि इन तीनों का जो बैलेंस होता है वो सक्सेसफुल इंटेलिजेंस कहलाता है। तो आज की इस वीडियो में आपने अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक संज्ञानवादी स्टेनबर्ग की थ्योरी को समझा, इसको जाना, और इसके माध्यम से आपने अपने अंदर बहुत कुछ अनुभव किया होगा कि किस प्रकार से हमें बालक को समझना चाहिए, किस प्रकार की बुद्धि पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बालक की प्रकृति को देखते हुए उसके अंदर जिस प्रकार की बौद्धिक क्षमता है उस बौद्धिक क्षमता को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आज की ये वीडियो यहीं पूरी होती है और उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपको ये ज़रूर लाभकारी सिद्ध होगी आपके लिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों को इसको सब्सक्राइब करने के लिए कहें। जय हिंद, जय भारत।